भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और संसद को लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, आज इस वीडियो में हम पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज संसद सुरक्षा सेवा के बारे में काफी ज्यादा डिटेल में चर्चा करेंगे। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन भारतीय संसद की सुरक्षा करने में पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज को असिस्ट करता है। दोस्तों, भारतीय संसद जहां पर प्रधानमंत्री जी से लेकर तमाम विपक्ष के नेता भी बैठते हैं जो देश के भविष्य की नीतियों का निर्माण करते हैं। ऐसे में संसद भवन देश के दुश्मनों का निशाना भी हो सकता है, क्योंकि संसद पर हुए हमले को देश की संप्रभुता के ऊपर हमला माना जाता है। इसलिए इस जगह की सुरक्षा बेहद खास होती है और इसकी सुरक्षा को भेदना मुमकिन ही नहीं नामुमकिन होता है। दोस्तों, इस वीडियो में हम पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में काफी अच्छे से समझेंगे और यह वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के बारे में। 8 अप्रैल 1929 को दिल्ली स्थित केंद्रीय विधानसभा में शहीद आजम सरदार भगत सिंह जी और उनके साथ शहीद बटुकेश्वर दत्त जी के द्वारा बम विस्फोट किया गया था, जिसका मकसद ब्रिटिश राज्य की तानाशाही का विरोध करना था। बम विस्फोट बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सिर्फ पर्चों के माध्यम से अपनी बात को प्रचारित करने के लिए किया गया था, लेकिन जो इसका रिपरकशन हुआ, इसका नतीजा हुआ, वो जो दैन प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली श्री विठल भाई पटेल जी, जो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा एक वॉच एंड वार्ड कमेटी को सेटअप किया गया। 3 सितंबर 1929 को सर जेम्स क्रेयर, जो कि चेयरमैन हुए कमेटी के, उन्होंने रिकमेंड किया इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डोर कीपर एंड मैसेंजर के लिए। शुरुआत में 21 आदमियों को नॉमिनेट किया गया फॉर एसेस कंट्रोल इन द कॉम्प्लेक्स में एसेस कंट्रोल के लिए 21 आदमियों को नॉमिनेट किया गया। द सर्जेंट एट आर्म्स कोलिन कैपल डेजिग्नेटेड एज द कंट्रोलर एंड जो अनदर 25 ऑफिशियल्स थे उनको दिल्ली पुलिस से ड्रॉ किया गया। द देन मेट्रोपॉलिटन पुलिस फॉर डिप्लॉयमेंट इन द गैलरी में डिप्लॉयमेंट के लिए एंड ए वॉच एंड वार्ड ऑफिसर को भी अपॉइंट किया गया, जो कि एडमिनिस्टर करेगा ऑनरेबल स्पीकर की डायरेक्शंस को अंडर द गाइडेंस ऑफ सेक्रेटरी जनरल। द वॉच एंड वार्ड हैज बीन रीनेम्ड एज पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। जो वॉच एंड वार्ड जिसको गठित किया गया था उसको रीनेम किया गया, उसका नाम चेंज किया गया, जिसको बाद में कहा गया, जिसको हम अब पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के नाम से जानते हैं। इसका यह नेम 15 अप्रैल 2009 को चेंज किया गया था। द पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज, जिसको ज्वाइंट सेक्रेटरी सिक्योरिटी उसके द्वारा हेड किया जाता है, जो कि सिक्योरिटी सेटअप पार्लियामेंट का उसके देखभाल करता है, उसकी पूरी देखरेख करता है। डायरेक्टर जो सिक्योरिटी ऑफ राज्यसभा सेक्रेटरीट का, वो एक्सरसाइज करता है सिक्योरिटी ऑपरेशन कंट्रोल को ओवर द पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज इन द राज्यसभा के अंदर जो सिक्योरिटी सर्विसेज है उसको जो डायरेक्टर होता है राज्यसभा सेक्रेटरीट का सिक्योरिटी के मामले में, उसके द्वारा ऑपरेशनल कंट्रोल किया जाता है। और जो डायरेक्टर सिक्योरिटी का लोकसभा सेक्रेटरीट का होता है, वो सिक्योरिटी ऑपरेशनल कंट्रोल करता है ओवर द पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज, जो कि लोकसभा के अंदर की सिक्योरिटी की देखभाल डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑफ लोकसभा के द्वारा की जाती है अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द लोकसभा सेक्रेटरीट के एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के अंडर में। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि हाउस सिस्टम को प्रोवाइड करती है प्रोएक्टिव, प्रिवेंटिव एंड प्रोटेक्टिव सिक्योरिटी, जो कि वीआईपीज को और वीवीआईपीज को, बिल्डिंग को और उसके जो इनकम्बेंट्स हैं उनको पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा सेवा सिक्योरिटी प्रदान की जाती है। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है फॉर मैनेजमेंट ऑफ एसेस कंट्रोल एंड रेगुलेशन ऑफ द पीपल material vehicles within the historical and prestigious Parliament House।
पार्लियामेंट हाउस के अंदर कौन आएगा कौन जाएगा, फुल एक्सेस कंट्रोल, जो पीपल्स जो आते हैं पार्लियामेंट के अंदर उनका रेगुलेशंस, जो मटेरियल पार्लियामेंट के अंदर आता है और जो व्हीकल्स पार्लियामेंट के अंदर एंटर होते हैं उनकी जो कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसके मैनेजमेंट को लेकर, वह पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज की होती है। बीइंग द इन हाउस सिक्योरिटी सर्विसेज, इट्स प्राइमरी अप्रोच रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिंसिपल ऑफ एसेस कंट्रोल। इन हाउस सिक्योरिटी सर्विसेज होने के नाते जो इसकी प्राइम अप्रोच होती है वो रिवॉल्व्स अराउंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एसेस कंट्रोल। जो एसेस कंट्रोल होता है उसके जो प्रिंसिपल्स हैं उनके रिवॉल्व्स होती है, उनको मद्देनजर रखना होता है। बेस्ड ऑन प्रॉपर अथोराइजेशन कि कौन कौन अथोराइज है पार्लियामेंट के अंदर आने में, उसका पूरा ध्यान पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा रखा जाता है। वेरिफिकेशन को लेकर, आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन ऑफ द ह्यूमन एंड मटेरियल रिसोर्सेज जो पार्लियामेंट हाउस के अंदर एंटर कर रहे हैं उनकी जो जांच की जाती है वो पूरी की पूरी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा की जाती है विद द हेल्प ऑफ द मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट्स, जो मॉडर्न सिक्योरिटी गैजेट्स हैं उनके द्वारा। सिंस द थ्रेट परसेप्शन हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स, जैसे कि जो थ्रेट परसेप्शन है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, ड्यू टू द मैनीफोल्ड ग्रोथ ऑफ द, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुई है वेरियस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की, आउटफिट्स की, जो कि रिफाइनमेंट इन देयर प्लानिंग, उनकी प्लानिंग में जो वो अलग अलग हथकंडे यूज़ करते हैं, उनकी इंटेलिजेंस एक्शंस और जो सरोगेटेड वॉरफेयर टैक्टिक्स हैं जो कि एम्प्लॉयड बाय ऑर्गेनाइजेशंस, जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उन आतंकवादियों को एम्प्लॉय करती हैं, जो स्पॉन्सर करती हैं और नरिश करती हैं टेररिस्ट को। तो जो न्यू सिक्योरिटी प्रोसीजर्स हैं वो भी इंट्रोड्यूस्ड किए गए हैं सिक्योरिटी मैनेजमेंट्स में, इन चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए, ताकि उनको काउंटर किया जा सके एवरी चेंजिंग मोडस ऑपरेंडी ऑफ द टेररिस्ट आउटफिट इंडिविजुअल्स जो कि थ्रेट पोज करते हैं पार्लियामेंट को। इसका मतलब यह है कि जैसे जैसे जो टेररिस्ट हैं वो अपनी प्लानिंग, इंटेलिजेंस और एक्शंस को जैसे वो अगर इंक्रीज कर रहे हैं या उनको अलग तरीके से यूज करते हैं, तो उनको काउंटर करने के लिए हर प्रकार का मोडस ऑपरेंडी को अपनाया जाता है, ताकि जो टेररिस्ट आउटफिट्स हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं जो भारतीय संसद के लिए खतरा साबित हो सकते हैं, उनको काउंटर किया जा सके। और जो वीआईपीज हैं पार्लियामेंट के अंदर, अगर उनके लिए भी कोई थ्रेट के रूप में साबित होते हैं तो उनको पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा काउंटर किया जा सके। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि नोडल सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल है भारतीय संसद की सुरक्षा के लिए, और जिसका ऑब्जेक्टिव है कि इंश्योर करना बाय कोऑर्डिनेटिंग विद द वेरियस अदर सिक्योरिटी एजेंसीज, जो भारत में अदर सुरक्षा एजेंसीज हैं वो भी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज को असिस्ट करती हैं भारतीय संसद की सुरक्षा में। जैसे कि हम अदर सिक्योरिटीज को अगर देखें तो जो अदर सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जैसे कि दिल्ली पुलिस, पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, दिल्ली फायर सर्विस, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एसपीजी एंड एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, जिनको हम ब्लैक कैट कमांडो भी बोलते हैं, असिस्ट पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज। ये सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जिनके द्वारा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज को भारतीय संसद की सेवा करने के लिए असिस्ट किया जाता है। हैविंग एक्सपर्टीज इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑनरेबल मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जो ऑनरेबल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनके आइडेंटिफिकेशन को लेकर पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। द डिपार्टमेंट्स इंस्टीट्यूशंस कॉल ऑन पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस ऑफिसर्स फॉर द असिस्टेंट टू आइडेंटिफाई ड्यूरिंग द वीवीआईपी फंक्शंस। जो डिपार्टमेंट्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं उनको बुलाते हैं टू, उनकी मतलब जहां पे वीवीआईपी फंक्शंस होते हैं वहां पे पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है ताकि वो असिस्ट कर सकें वीवीआईपी के फंक्शंस को उस समय अच्छे से आइडेंटिफाई करने के लिए, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करने में ऑनरेबल जो मेंबर्स हैं पार्लियामेंट के, उनको आइडेंटिफाई करने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। एंड देयरफॉर पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज आल्सो असिस्ट
इसलिए जो पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज है वो जब प्रेसिडेंट हाउस में जो ओथ सेरेमनी होती है या जो होम फंक्शंस होते हैं, जो आर्मी एंड दिल्ली पुलिस ड्यूरिंग रिपब्लिक डे 26 जनवरी जो फंक्शंस होते हैं, राजपथ पे, इंडिपेंडेंस डे पे फंक्शंस ऑर्गेनाइज होते हैं जो रेड फोर्ट पे हर साल, वहां पे पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के ऑफिसर्स को बुलाया जाता है ताकि जो वीवीआईपी फंक्शंस हैं और जो ओथ सेरेमनी है और जो फंक्शंस लाल किले पर हर साल किए जाते हैं उनमें आइडेंटिफाई करने के लिए पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के ऑफिसर्स की मदद ली जाती है। वो असिस्टेंट करते हैं वीआईपी फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए। पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एक्टिविटी ड्यूरिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के टाइम पे भी जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है उसमें भी काफी ज्यादा पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विसेज का इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इट ऑल्सो कोऑर्डिनेट्स बिटवीन द ब्यूरो ऑफ द सिविल एविएशन सिक्योरिटी, जो ब्यूरो है सिविल एविएशन सिक्योरिटी का उसके साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, दिल्ली पुलिस के साथ में, एयरपोर्ट सिक्योरिटी के साथ में, फॉर द कलेक्शन ऑफ द बैलेट बॉक्सेज, जो बैलेट बॉक्सेज उनके कलेक्शन के लिए, जो कंटेनिंग बैलेट पेपर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर, जो रिस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर हैं जो पार्लियामेंट में नहीं आते लेकिन जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उनमें जो वहां के एमएलएज होते हैं उनके द्वारा जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में भाग लिया जाता है, जो उनके बैलेट्स पेपर्स होते हैं, बैलेट बॉक्सेज होते हैं, उनको भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के द्वारा ही कलेक्ट किया जाता है। फ्रॉम द एयरपोर्ट इट्स सेफ ट्रांसपोर्टेशन अंडर द आर्म्ड गार्ड्स फ्रॉम द एयरपोर्ट टू द पार्लियामेंट हाउस, उसके सेफ ट्रांसपोर्टेशन के लिए अंडर जो आर्म्ड गार्ड्स भी होते हैं साथ में, जो कि एयरपोर्ट से लेके पार्लियामेंट हाउस तक उसके सेफ ट्रांसपोर्टेशन की सुरक्षा पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के अंडर में ही होती है। वेयर इट प्लेस्ड इन द सेफ कस्टडी अंडर द एजिस ऑफ द रिटर्निंग ऑफिसर, जहां पे जो बैलेट के बॉक्स होते हैं, जो बैलेट पेपर्स कंटेन करते हैं, जो बॉक्सेस, उनको फिर सेफ कस्टडी के अंडर रखा जाता है अंडर द एजिस ऑफ द जो रिटर्निंग ऑफिसर होता है, अंडर लॉक एंड की, अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द राउंड द क्लॉक आर्म्ड गार्ड्स, जो वहां पे गार्ड्स भी मौजूद होते हैं। आफ्टर द कंप्लीटेशन ऑफ द काउंटिंग को कंप्लीट होने के बाद और डिक्लेरेशन होने के बाद रिजल्ट का, जो बैलेट बॉक्सेज हैं आर ड्यूली रिटर्न टू द इलेक्शन कमीशन, उसके बाद में बैलेट बॉक्सेज को इलेक्शन कमीशन को रिटर्न कर दिया जाता है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट जो ऑपरेशनल एक्टिविटी है पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज की वो है शो अराउंड द पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्सेस टू विजिटर्स कमिंग टू सी द पार्लियामेंट हाउसेज ड्यूरिंग इंटरसेशन पीरियड। वो जो विजिटर्स आते हैं पार्लियामेंट हाउस कॉम्प्लेक्स को विजिट करने के लिए, जो इंटरसेशन पीरियड्स होते हैं उस टाइम पे उनके ऊपर भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज की नजर होती है। भारतीय संसद की सुरक्षा के लिए विजिटर्स के ऊपर भी पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज को नजर रखते हैं और भारतीय संसद की सुरक्षा करते हैं। द सब ऑफिसर्स जो होते हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के, उनको डिप्यूट किया जाता है इंश्योर करने के लिए कि जो विजिटर्स हैं, फॉरेन डिग्नेटरीज हैं एंड द डेलीगेशंस हैं जो एस्कॉर्टेड किए जा रहे हैं प्रॉपरली एंड गिवन फैक्चुअल एंड डिटेल इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट, उनको इंश्योर किया जाता है कि जो विजिटर्स, फॉरेन डिग्नेटरीज और जो डेलीगेशंस जो विजिट, जिनको प्रॉपरली एक्सकोर्ट किया जाए और जो उनको फैक्चुअल और डिटेल जो इंफॉर्मेशन है अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द पार्लियामेंट वो भी बताई जाए। इट्स बिल्डिंग एंड प्रोसीजर प्रैक्टिस्ड फॉर कंडक्टिंग द प्रोसीडिंग्स ऑफ द पार्लियामेंट, और जो बिल्डिंग के अंदर जो प्रोसीजर्स होते हैं फॉर प्रोसीडिंग्स होती हैं जो पार्लियामेंट की, वो भी उनको बताई जाए। फॉर द स्टूडेंट्स इट इज डिजाइंड मोर और लेस ऑन द पैटर्न ऑफ एन एजुकेशनल टूर, छात्रों के लिए इसको ज्यादा से ज्यादा, मोर एंड लेस, इसको एक एजुकेशनल टूर के लिए पैटर्न के ऊपर इसको डिजाइन किया जाता है। विजिटर्स आर आल्सो गिवन अ ब्रीफ अबाउट द स्टेच्यूज एंड द पोर्ट्रेट्स इंस्टॉल्ड इन द कॉम्प्लेक्स, जो विजिटर्स होते हैं उनको जो स्टैच्यूज हैं, जो पोर्ट्रेट्स हैं, जो भारतीय संसद के कॉम्प्लेक्स के अंदर लगे हुए हैं, उनके बारे में काफी ज्यादा ब्रीफ में डिटेल किया जाता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज जो कि हर टाइम एक्टिव होती हैं, काफ़ी ज़्यादा चौकन्ना रहते हैं और भारतीय संसद की सेवा करने में एक अहम रोल उनके द्वारा निभाया जाता है।
दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विसेज के फंक्शंस और उनके द्वारा दी जाने वाली सिक्योरिटी के बारे में काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छे से समझ में नहीं आया तो आप एक बार वीडियो को दोबारा जरूर देखें। यदि आपको फिर भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।